ये चार प्रकार के लोग जो है दो प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त। और दूसरे जो है वो पूरे शुद्ध नहीं होते, है ना, शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू रहता है। तो एक जो है उसे कहते हैं मिश्रित भक्त, है ना। तो दो प्रकार के मिश्रित भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त में भी जो पूरी तरीके से शुद्ध भक्त नहीं है वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक ये होता है जिसको मालूम है कृष्ण ही भगवान है ना। वो शास्त्र पढ़ा रहता है, भक्ति करते रहता है, और उसका गोल जो होता है कृष्ण भक्ति होता है ना। और उसके जीवन में इच्छाएं होती हैं, अनर्थाज होते हैं, है ना। ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसे पूरी करके उसका भला नहीं होने वाला, है ना। तो उसे अनवांटेड डिजायर, अनर्था कहते हैं। तो एक ऐसे भक्त होते हैं। और एक दूसरे इस कैटेगरी के भक्त होते हैं जो भगवान के पास आते हैं, कुछ लेकर आएंगे, वो बिजनेस करने के लिए आते हैं। तुम मेरा ये कर दो, मैं तुम्हारा लड्डू चढ़ा दूंगा, है ना। भगवान को जैसे भोग नहीं लगता है ना, इसलिए तुम ये कर दो, तुम्हारा मंदिर में घंटी कर देंगे, घंटी लगा देंगे, या फिर है ना फलाना ढिनका, बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान को पटाने के लिए। जैसे लोग रिश्वत देते हैं वैसे यहाँ आके ट्राई करते हैं भगवान को पटाने के लिए। बट उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि भगवान के शुद्ध भक्त बन जाए, या फिर उनके जीवन का उद्देश्य ये नहीं होता है कि शुद्ध भक्त बन जाए। उनको मालूम होता है कि भगवान है या देवता है, वो आते हैं अपने किसी पर्पस के लिए, वो भी भक्त कहलाए जाते हैं। तो जो पहले कैटेगरी का भक्त है, जो सब कुछ जानता है कि कृष्ण ही भगवान है, और उसके जीवन का उद्देश्य होता है कृष्ण भक्ति, है ना। जैसे सुबह सुबह बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मंगलाचरण के बाद बोलते हैं ना, हमारा गोल है कृष्ण प्रेम, है ना। तो वैसे ही उसका जिसका गोल कृष्ण प्रेम है वो बेस्ट है, वो फर्स्ट कैटेगरी का है, फर्स्ट क्लास डिवोटी है। तो अभी जो फर्स्ट क्लास का डिवोटी है, यानी कि जो मिश्रित भक्त है, वो जानता है कृष्ण ही भगवान है, और उसके अंदर उल्टे सीधे डिज़ायर भी है ना। जो जानता है कि ये खराब है, उल्टे सीधे डिज़ायर है, लेकिन कृष्ण ही भगवान है वो जानता है, और उसे भक्ति करना है। ठीक है, ये बीच में उसके डिज़ायर आते हैं। तो उसमें भी तीन लेवल होते हैं उनके, है ना। ये तीन लेवल जो है इस प्रकार से है, इनको बुलाते हैं कनिष्ठ। पहला होता है कनिष्ठ अधिकारी। तो जिसका गोल होता है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, है ना, कृष्ण प्रेम पाना उसका, बट पूरी तरीके से वो भक्त नहीं होता है, पूरी तरीके से उसकी श्रद्धा नहीं होती है, पूरी तरीके से पूरा ज्ञान उसे नहीं होता है। बिना ज्ञान के, बिना पूरे ज्ञान के, बिना पूरे श्रद्धा के, और बिना पूरे भक्ति के जो भक्ति करता है वो है कनिष्ठ अधिकारी। उसका क्या लेवल है, उस श्रद्धा का लेवल क्या है, कनिष्ठ, मतलब भक्त है लेकिन इतना ज़्यादा भक्त नहीं। फिर दूसरा है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी को वो कनिष्ठ अधिकारी से ज़्यादा भक्ति करता है, भक्ति में ज़्यादा प्रोग्रेस किया रहता है, और ये इतना दृढ़ रहता है कि इसे ज़्यादा श्रद्धा होती है, इसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा होता है। और इतना ज़्यादा श्रद्धा और ज्ञान होता है कि कोई भी बड़े से बड़ा दिग्गज, है ना, जैसे अलग अलग धर्मों के लोग आ जाएं, समझो कोई अलग अलग फिलॉसफी प्रीच करने आए, कोई बहुत बड़ा निरंकारवादी आ जाए या मायावाद आ जाए, तो सामने वाला अगर ज्ञान में निपुण है तो ये इसका मुंह चुप हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भक्त है लेकिन पूरी तरीके से भक्त नहीं, ना, शुद्ध भक्त नहीं है। तो इसके लिए ये उसको डिफीट नहीं कर पाएगा, या फिर इसके प्रश्नों का उत्तर शास्त्र से नहीं दे पाएगा, है ना। तो इसकी श्रद्धा इतनी होती है और इसका ज्ञान और ये फेथ इतना होता है कि इतना नहीं कर पाता, उसको डिफीट नहीं कर पाता। लेकिन उसका इतना, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया शांति बना के रखें, जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन्हें
श्रवण करने का मौका दिया जाए, है ना। हरे कृष्णा, शांति रख सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी वो भी भक्त होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि कोई भी मायावाद आ जाए या निरंकारवाद आ जाए तो उसको वो डिफीट नहीं कर सकता। इवन वो प्रमाण देके के उसे निरस्त नहीं कर सकता, डिबेट नहीं कर सकता मध्यम अधिकारी। लेकिन वो फुल कन्वेंस होता है कृष्ण अस्तु भगवान से हम, है ना। उसको कोई, उसकी भक्ति कोई डगमगा नहीं सकता है, उसकी श्रद्धा को कोई डगमगा नहीं सकता है, उसकी श्रद्धा का लेवल इतना ज़्यादा है। लेकिन कनिष्ठ है ना, जो कनिष्ठ भक्त है उसके पास उसकी श्रद्धा डगमगा जाती है, क्योंकि वो आया है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए मंदिर नहीं आए, निरंकार में बिलीव करता है, भगवान हर जगह है, मंदिर में आने की क्या जरूरत है, मायावाद फिलॉसफी। तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं राधा रास बिहारी मंदिर में या किसी भी मंदिर में नहीं आए, डिबेट हो जाए, मतलब हार जाते हैं, क्योंकि इतनी श्रद्धा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो डगमगा जाते हैं। लेकिन मध्यम अधिकारी इसे कोई डिफीट नहीं कर सकता। इसे कृष्ण की भक्ति के ऊपर इतना, कृष्ण के ऊपर इतनी श्रद्धा होती है और कृष्ण का इतना ज्ञान होता है कि इसकी श्रद्धा को कोई डगमगा नहीं सकता है, तो उसे कहते हैं मध्यम अधिकारी। फिर तीसरा जो है, तीसरा लेवल जो है उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी, है ना। ये इन दोनों से उच्च श्रेणी का होता है सबसे ज़्यादा। इसकी श्रद्धा और इसकी भक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि इसको देखकर लोगों को भगवान की याद आ जाती है, और ये पूरी तरीके से लोगों को कृष्ण भावना भावित कर सकता है। इसकी संगति में आके कोई भी कृष्ण भक्त हो सकता है और कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना शुरू कर सकता है और बन जाएगा। तो ये तीन प्रकार के लोग जो है वैदेही भक्ति करते हैं, है ना। ये ऑथराइज हैं, मतलब ये लोग वैदेही भक्ति करते हैं, मतलब करते इन लोगों का गोल कृष्ण भक्ति होता है और ये ऑथराइज होते हैं, मतलब ये लोग वैदेही भक्ति के माध्यम से। वैदेही भक्ति का मतलब क्या होता है, विधि विधानों के अनुसार, या विधि विधानों के अनुसार मतलब जो शास्त्र में दिया है विधि, जो भी रूल है, जैसे भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा श्रवण करना, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, सेवा, है ना, ये चार चीज़ करते हैं। ये जो विधि है हमारे लिए, है ना, तो वैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। और इनका जो श्रद्धा गुरु के ऊपर ज़्यादा होता है, गुरु और कृष्ण के ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन इनकी रुचि इतनी ये सब चीज़ों के ऊपर नहीं होती, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा श्रवण करना, मंगल आरती आना। मंगल आरती आने के लिए बहुत नींद आती है या फिर बहुत तपस्या होता है उनके लिए मंगल आरती आना, सुबह उठना, है ना। जैसे भगवत गीता में बोला है, या निशा सर्वभूता नाम, है ना, यानी जो सबके लिए सोने का समय है वो साधु संत के लिए जागने का समय है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो जैसे 4:30 ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन टेम्पल में मंगल आरती होता है, उसे मंगल आरती कहते हैं। तो जो बाकी लोगों का समय क्या है, जो साधु संत बनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, जो जानता है बिना कृष्ण के इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला, अगर कृष्ण मेरे पास आ जाए या कृष्ण मेरे हो जाए तो ये सारा ब्रह्मांड जो है, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड जो राई के दाने के जितने हैं, ये सारे उन्हीं के अंडर में है, वो अगर मेरे हैं तो ये सारी चीज़ें तुच्छ हो जाएगी। तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के लिए मंगल आरती आते हैं, जो इच्छा स्वयं से इच्छा आते हैं। लेकिन जिसकी इतनी इच्छा नहीं रहती है वो उसको क्या करना चाहिए, वैदेही भक्ति फॉलो करना चाहिए, यानी विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जैसा शास्त्र कहता है वैसा, जैसा गुरु कहते हैं वैसा, गुरु और कृष्ण कहते हैं वैसा। तो वही गुरु और कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, क्योंकि गुरु ने कहा है, इसीलिए वो जप करेंगे, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, सेवा करेंगे। और यही करते करते वो रागानुगा के प्लेटफॉर्म में आ। राग मतलब मराठी में राग मतलब होता है गुस्सा करना, है ना, राग करना मतलब गुस्सा। लेकिन संस्कृत में राग मतलब आसक्ति होता है, मतलब रुचि, आसक्ति। राग मतलब प्रेम जैसा ऐसा कुछ होता है। तो जो ये भक्त होते हैं, ये तीन प्रकार के लोग जो है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, थ्रू स्क्रिप्चर्स, गुरु और स्क्रिप्चर्स के रूल रेगुलेशन फॉलो करके, क्योंकि गुरु ने कहा है
और कृष्ण ने कहा है, इसलिए वो शास्त्र को फॉलो करते हैं और इन तीनों लेवल के ऊपर आते हैं। इन तीनों लेवल के ऊपर क्या है? रागानुगा भक्ति, है ना, रागा भक्ति। तो धीरे धीरे जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो जप करने की विधि है, जो आपको यहाँ के भक्त लोगों को दिखाई देंगे, भगवान का नाम है ना, इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम। और जब वो गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार यानी विधि पूर्वक, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, अरे ये लोग माला क्यों जप करते हैं, ये गले में लटका के दिखावटी करते हैं, है ना, और मैं तो मन में करता हूँ, है ना तो मन में कैसे करते हैं? विदाउट उच्चारण करके। ये लोग तो दिखावा करते हैं, मुंह से कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, जोर जोर से कभी कभी चिल्लाते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं जाके, क्या जरूरत है इतना? ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ विधि है जप की विधि, है ना, और भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है। या भगवान तो इतने अच्छे हैं कि इसके कंजूस मारवाड़ी लोगों के लिए भी सबसे सरल विधि है। इसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करना है। भगवान के नाम लेने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। भगवान का नाम हर कोई ले सकता है ना। भले से ऐसा हो सके कि वो इस दुनिया का कनेक्शन छूट जाए, इस दुनिया के टेक्नोलॉजी, है ना, जैसे लिफ्ट में नेटवर्क नहीं पकड़ता, कोई फ्लाइट में जाएगा तो किसी का भी नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, वहाँ से आप किसी को भी बुलाओ कोई नहीं सुनेगा। लेकिन ऐसे जगह पे भी अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान बाजू में है, उनका नेटवर्क तुरंत पकड़ लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप भक्ति कर सकते हैं भगवान का नाम लेकर। नाम की इतनी सरल विधि है कि चाहे वो चांडाल हो, चांडाल मीन्स कुत्ते का मांस पका के खाने वाला व्यक्ति, वो भी अगर भगवान का नाम लेता है तो धीरे 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 शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो वैसे ही, लेकिन वो भगवान का नाम कैसे लेना है? विधि पूर्वक, है ना, शास्त्रों के। तो ये जो कनिष्ठ भक्त है, भक्ति की लेवल है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये लोग थ्रू स्क्रिप्चर्स और गुरु एंड कृष्ण, मतलब शास्त्र में जो है और गुरु की आज्ञा के अंदर, जैसे शास्त्र में लिखा है भगवान का नाम जप करना चाहिए, तो गुरु बताता है कि आपको कैसे नाम जप करना चाहिए। माला लेना चाहिए, माला में जप करना चाहिए, माला की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, और कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, कितना समय कथा श्रवण करना चाहिए, मंगल आरती क्यों आना चाहिए, ये सारी चीज़ें गुरु बताता है। ये फॉलो करते करते कनिष्ठ जो है मध्यम में आता है, फिर मध्यम जो है उत्तम अधिकारी बनता है। तो ये तीनों अधिकार होते हैं रागानुगा भक्ति, है ना, जो वैदिक भक्ति फॉलो करते हैं। फिर वो धीरे धीरे आते हैं रागानुगा भक्ति में। फिर रागानुगा भक्ति मतलब भक्ति के स्टेजेस है, ऐसे नहीं कि तुरंत नाम जप करेंगे तुरंत शुद्ध भक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो उसमें भी बहुत सावधानी होती है और बहुत विधि होती है, उसे फॉलो करके जाना। विधि मतलब भगवान का नाम लेना, जैसे कि आप अभी बैठे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं,